अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें यह भारी सामान उठाना है और अगर तुमने जोर लगाकर उसे उठा भी दिया तो क्या तुम फिजिकली स्ट्रोंग हो? तो नहीं। और अगर मैंने तुम्हें एक मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी और तुमने बहुत कोशिश करने के बाद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद उसे सॉल्व भी कर लिया तो क्या तुम एक मेंटली स्ट्रोंग पर्सन हो? तो नहीं। लेकिन क्यों? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन इसे जानने से पहले चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब जरूर कर ले आगे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले अगर मैं तुम्हें ये दो ऑप्शन दूं और कहूँ कि तुम्हें इन दोनों में से केवल एक ही ऑप्शन को चुनना है तो तुम कौन सा ऑप्शन चुनोगे? पहला ऑप्शन तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग बनने का मौका मिले या फिर दूसरा ऑप्शन तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनने का मौका मिले। ऑब्वियसली कुछ लोग तो पहला ही ऑप्शन चुनेंगे और फिजिकली स्ट्रांग बनना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेंटली स्ट्रांग बनना प्रेफर करेंगे। लेकिन क्यों और तुमने इनमें से कौन सा ऑप्शन चुना? अभी कमेंट करो। बात यह नहीं है कि तुमने कौन सा ऑप्शन चुना, बात यह है कि ज्यादातर लोग कौन सा ऑप्शन चुनते हैं, तो ऑब्वियसली पहले वाला। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो हम अट्रैक्टिव लगेंगे, कोई हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर पाएगा, जो कि सही भी है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक फिजिकली फिट व्यक्ति कौन है तो तुम भी यही बोलोगे कि जो डेली जिम करता है, उसे कोई बीमारी ना हो, जो हट्टा कट्टा दिखता है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति कौन है तो तुम में से कुछ लोग बोलेंगे जो किसी भी चीज को जल्दी याद कर सकता है, जो किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकता है। और कुछ लोग तो बोलेंगे कि जो किसी भी चीज को एक बार याद करके भूल ही ना पाए। एंड ज्यादातर लोग बोलेंगे कि जो किसी भी बड़े से बड़ी मुश्किल को आसानी से सॉल्व कर ले। एक व्यक्ति किसी भारी वजन को उठाने की कोशिश कर रहा है पर उठा नहीं पा रहा, लेकिन वह जोर लगाकर उसे उठा देता है जिसके कारण उसकी कमर में मोच भी आ जाती है। तो क्या अब तुम उस व्यक्ति को फिजिकली स्ट्रांग मानोगे? तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसने उस काम को तो कर दिया, लेकिन तुम वह भी तो देखो उस काम को करने की वजह से उसका कितना नुकसान हुआ। ठीक उसी प्रकार एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन वो नहीं है जो बहुत मुश्किल से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, बल्कि एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन वो है जो मुश्किल आते ही उससे घबराने की बजाय उसे शांत रहकर देखता है, प्रॉब्लम किस वजह से हुई उसे ब्लेम करने की बजाय उसे सॉल्व करने पर ध्यान देता है और आसानी से उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढ पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी साइंटिफिक टिप्स बताऊंगा जिससे तुम भी अपने अंदर एक मेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, लर्न फ्रॉम फेलियर। फेल होना, इस शब्द से हमें इतना डर लगता है कि हम इस शब्द को सुनना भी नहीं चाहते। और इसमें हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि फेल होना मतलब नाकामयाब होना। हमें स्कूल में भी यही सिखाया जाता है कि अगर टेस्ट में कम नंबर आए तो तुम बेवकूफ हो, एग्जाम में फेल हो गए तो पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है, किसी काम में फेल हो गए तो तुम उस काम को कर ही नहीं सकते। और इस वजह से हमारा माइंडसेट भी ऐसे डेवलप हो रहा है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी भी मेहनत लगे उसे एक बार में लगा दो, पर उस काम में फेल नहीं होना चाहिए। और अगर पूरी मेहनत करने के बाद भी किसी एक गलती के कारण उस काम में फेल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, क्या मुझे यह काम दोबारा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस काम को तो मैं पूरी मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पाया तो दोबारा ट्राई करने के बाद कैसे कर पाऊंगा। और यहीं पर मैक्सिमम लोग हार मानकर उस काम को छोड़ देते हैं। एक मेंटली वीक पर्सन ऐसी सिचुएशन में सोचता है कि मैं तो इस काम में फेल हो गया, मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता, और उसके बाद वह व्यक्ति उस काम को दोबारा ट्राई करने के बजाय किसी दूसरे काम को करता है और उसमें भी उसके साथ वही होता है। लेकिन एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन ऐसी सिचुएशन में यह नहीं सोचता कि मैं तो इस काम में फेल हो गया, मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता, बल्कि वह व्यक्ति अपनी गलती को ढूंढता है जिसके कारण वह फेल हो गया था और उस गलती से सीखता है, उस गलती को सुधारता है और उस काम को दोबारा ट्राई करता है। थॉमस एल्वा एडिसन, इन्हें तो हम सभी जानते हैं, यह वही महान वैज्ञानिक है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। लेकिन क्या इन्होंने बल्ब का आविष्कार पहली कोशिश में कर लिया था? क्या यह बल्ब को बनाने में कभी फेल नहीं हुए थे? थॉमस एडिसन बल्ब को बनाने में 1000 से ज्यादा बार फेल हुए थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि तुम बल्ब को बनाने में 1000 से ज्यादा बार फेल हुए तो फिर भी तुमने बल्ब का आविष्कार कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि मैं बल्ब को बनाने की कोशिश में 1000 से ज्यादा बार फेल हुआ, लेकिन इन फेलियर से मैंने सीखा मैं बल्ब को इन 1000 तरीकों से नहीं बना सकता, उसके लिए मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। और इसके बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। लेकिन अगर वह भी यही सोचते कि मैं तो इस काम में 1000 से ज्यादा बार फेल हो गया, मैं तो बल्ब बना ही नहीं पाऊंगा, और कुछ दूसरा काम ट्राई करते, तो क्या वह आज इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाते? तो शायद नहीं। तो इसलिए अपने फेलियर को अपनी हार मत मानो, बल्कि उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखो। नंबर 2, कंट्रोल योर इमोशन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज के समय में लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है तो तुम बोलोगे अपने गोल पर ध्यान लगाना, अपने काम को फोकस के साथ करना। लेकिन नहीं, आज के समय में लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम है अपने इमोशन को कंट्रोल करना। लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वह किसी भी बात को पूरा सुने बगैर ही उस पर रिएक्ट करने लगते हैं। कोई उन्हें जरा सा कुछ कह दे तो वह एकदम गुस्सा हो जाते हैं। वह किसी भी काम को करके सोचते हैं कि उन्हें उस काम का रिजल्ट इंस्टेंट मिल जाए, उनमें पेशेंस है ही नहीं।
लोग इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब इमोशन को दबाना सोचते हैं, लेकिन इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब इमोशन को दबाना नहीं बल्कि उसे सही दिशा देना है। अगर गुस्सा सही दिशा में लगाया जाए तो वही गुस्सा मोटिवेशन बन जाता है। अगर डर को कंट्रोल किया जाए तो वही डर हमें तैयारी करने पर मजबूर करता है। और अगर ईर्ष्या को सही रूप में इस्तेमाल किया जाए तो वही हमें मेहनत करने की आग देती है। तुमने भी कई बार इमोशनल होकर कुछ ऐसी गलती कर दी होगी जिससे बाद में जाकर तुम्हें बहुत पछतावा होगा और तुम उसकी वजह से किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस गए होंगे। एंड बाद में तुम सोचे होंगे कि काश उस समय मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता तो शायद आज मैं इस मुसीबत में ना फंसा होता। जब हमारा अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता तब हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, किसी की कई कई बातों से उदास हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं तो हम समझते हैं कि असल में हमारी लाइफ में तो कोई मुसीबत है ही नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो हमारे इमोशंस ही है। और जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो यह सब प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन हर सिचुएशन में अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, लेकिन एक मेंटली वीक पर्सन किसी भी सिचुएशन में एकदम रिएक्ट करता है। तो इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। यह आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल जरूर कर पाओगे। और अगर तुम्हें इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में अभी कमेंट करो। नंबर 3, स्पेंड टाइम अलोन एंड डू सेल्फ टॉक। क्या तुमने कभी सोचा है कुछ लोग तो अकेले रहकर भी खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोग भीड़ में रहकर भी अंदर से टूट जाते हैं। क्यों कुछ लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्यों खुद लोग एकांत में खुद को पहचान लेते हैं और कुछ वहीं पर खो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि जब हम कुछ देर अकेले में रहते हैं तो हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा DMN एक्टिवेट हो जाता है और यही ब्रेन का वह पार्ट है जो सेल्फ अवेयरनेस और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं, हम खुद के इमोशन को, खुद की गलतियों को और खुद के एक्शंस को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान का ब्रेन रोज लगभग 60,000 आइडियाज सोचता है और उनमें से लगभग 80% नेगेटिव होते हैं। लेकिन जब तुम जानबूझकर अपने आप से बात करते हो, खुद से कहते हो मैं संभल जाऊंगा, मैं सीख रहा हूँ, यह अंत नहीं शुरुआत है, तो तुम्हारे ब्रेन में नेगेटिव आइडिया सोचने वाले रास्ते कमजोर पड़ जाते हैं और पॉजिटिव आइडिया सोचने वाले रास्ते मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए रोज केवल 20 मिनट का टाइम अपने लिए निकालो, बिना मोबाइल, बिना किसी शोर के। बस खुद के साथ बैठो, अपने मन की बातों को लिखो। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे किस बात का डर लग रहा है। यही सवाल तुम्हें तुम्हारी अंदर की सच्चाई तक ले जाएगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अपनाओ, खुद से कहो मैं कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं सीख रहा हूँ। हर बार जब तुम ऐसा बोलते हो तो तुम्हारा दिमाग और मजबूत होता है। रोज केवल 5 मिनट ही सही, लेकिन शांत बैठो। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा मन खुद बोलने लगता है। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, ये वो जगह है जहाँ इंसान खुद से मिलता है। जब तुम अपने साथ वक्त बिताते हो तो तुम दुनिया से नहीं, अपने असली रूप से जुड़ते हो, क्योंकि जो खुद को समझ गया वो दुनिया को जीत गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले।